दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिलहाल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी में जो एग्ज़ाम की एक सीरीज चल रही है, एग्ज़ाम बीच में लगातार धीरे धीरे करके यूपी ट्रिपल एस सी चला रहा है। और ऐसा नहीं है कि पुरानी एग्ज़ाम करा रहा है, पेट 2022 के, 23 के, 24 तक के एग्ज़ाम करा रहा है। और उसने एक रिधिम बनाया जब से ये नई जो परीक्षा एजेंसी आई है, उसके बाद से उसने क्या करा है कि जो कम पदों के एग्ज़ाम है वो पहले ट्रायल लिया है कि सही हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। वो सही से सुचारू रूप से हो रहे हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। और एक एक दिन में दो दो एग्ज़ाम करा रही है। आपको मालूम है सबसे पहला एग्ज़ाम 15 दिसंबर को हुआ था, फिर 5 जनवरी को हुआ, फिर 19 जनवरी को हुआ। अब जो एग्ज़ाम लग रहा है 2 फरवरी को लग रहा है, फिर 16 फरवरी को लग रहा है। तो मैं धीरे धीरे करके इसको एग्ज़ाम को जो एग्ज़ाम का क्रम है उस क्रम को आगे ले जा रहा है यूपी ट्रिपल एस सी। बढ़िया बात है, अच्छी बात है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एग्ज़ाम को एकदम से मतलब एक एक दिन में एक ही एग्ज़ाम कराओ। और ये यूपी ट्रिपल एस सी का जो रूल है वो अच्छा लगा मेरे को कि जो अब हो रहा है कि एक एक दिन में दो दो एग्ज़ाम, कम पदों की भर्ती है, कम लोग हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं, तो आराम से कंडक्ट करा सकती है। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं, इनमें ओपन भर्ती है, सभी के लिए भर्ती है, तो उसमें छात्र छात्राओं की संख्या थोड़ा सा बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है तो व्यवस्था भी बड़ी करनी पड़ेगी। सीधी बात है, अगर छोटा इंतज़ाम करना है कम लोगों का तो कहीं भी करा सकती है एग्ज़ाम। ज़्यादातर लखनऊ कराती है वो। यूपी ट्रिपल एस सी में ये भी सही है कि वो कंट्रोल कर पाती है, वहाँ से मतलब जो सारी व्यवस्थाएं देख पाती है, कंट्रोल कर पाती है, वो बेटर है। क्योंकि स्पेशल एग्ज़ाम होते हैं, कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता और उस आराम से हो भी जाता है। ठीक, तो जितने भी एग्ज़ाम अभी फिलहाल में हुए हैं, आपको 15 दिसंबर वाला 2 एग्ज़ाम हुए थे, और 5 जनवरी को भी 2 हुए थे, 19 जनवरी को भी 2 हुए थे। लगभग 6 एग्ज़ाम गुजर चुके हैं यूपी ट्रिपल एस सी ने, जो नई एजेंसी आई है उसके थ्रू। ठीक, और अभी आपको मालूम है कि पहले 4 ऑप्शन आते हैं यूपी ट्रिपल एस सी में, अब ऑप्शन 5 कर दिए गए हैं। जैसे आपको बैंक वगैरह में मिलते हैं 5 ऑप्शन, 6 ऑप्शन भी मिलते हैं किसी किसी में, तो 5 ऑप्शन कर दिए गए हैं। तो इससे थोड़ी सी जो प्रोबेबिलिटी है आपकी सही होने की वो 20% रह गई है। पहले 25% थी, तो 5% आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो घट गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा अपने को सुधार करके मतलब वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठें, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है 5वां ऑप्शन। बहुत बड़ी बात है। जैसे बीपीएससी में अगर आपने एग्ज़ाम दिया है कभी, तो आपको मालूम है वहाँ पर भी 5 ऑप्शन आते हैं, तो ये भी होता है। तो दोस्तों, जो एग्ज़ाम कम पदों वाली भर्ती हैं वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपट रही हैं। और उसके ही क्रम में ये जो बड़ी परीक्षा हैं, जिससे कह सकते हो कि इसमें बल्क में लोग हैं, उन परीक्षाओं को भी यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट कराएगा, लेकिन व्यवस्था के साथ कराएगा। ये मान लो कि जैसे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जूनियर असिस्टेंट 5512 भर्ती का। परीक्षा में लगभग 2,43,000 लोग हैं। तो अब किसी भर्ती में मान लो 5,000 लोगों की व्यवस्था करनी है और किसी में करनी है 2,43,000 या 2,50,000 लोगों की व्यवस्था एग्ज़ाम सेंटर की, तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा। इसीलिए ये जो भर्ती है जे जूनियर असिस्टेंट 5512, इसका एग्ज़ाम आपको मई से पहले तो अपने दिमाग में सोचना ही नहीं है कि मई से पहले भी होगा। और हाँ, ये जी भी बात सही है कि यूपी ट्रिपल एस सी की जो परीक्षा है उसका कुंभ का असर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। कुंभ में भी आपकी परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, करा रहा है धीमे 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 करके। वो यूपी ट्रिपल एस सी परीक्षाओं को एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, सारी चीज़ कर रहा है, नोटिस भी जारी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो आपको जूनियर असिस्टेंट वाले छात्र छात्राओं, आप समझ लेना है, आपको ये जूनियर असिस्टेंट में जितने भी 2,43,000 लोग हैं, उनको आपकी एग्ज़ाम जो होगी वो मई के समथिंग में होगी। और मई के बाद में आपका जो एग्ज़ाम होगा, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ लो कि बहुत ज़्यादा आपको शॉर्ट लिस्टिंग तो हो जाएगी, लेकिन जब फाइनल एग्ज़ाम होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा नंबर में कट ऑफ में बढ़ जाता है। जब आपको मान लो कि 5512 वैकेंसी हैं, इसमें से जब टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे आप, लगभग 60 से 70 हज़ार के बीच में शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा लोग उसमें भी बुलाए जाएंगे टाइपिंग में। टाइपिंग के बाद लोग छट जाते हैं। लेकिन आप जब भी अभी जो 1262 की जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग चल रही है, उसमें लोग टाइपिंग दे रहे हैं, तो उनसे पूछिए, तो टाइपिंग में थोड़ा सा बदलाव इन्होंने किया है। थोड़ा किसी शिफ्ट में टाइपिंग थोड़ी सी मॉडरेट आ गई, ऐसा भी हो सकता है, हार्ड मॉडरेट आ जाती हैं। तो पहले इजी आती थी, लेकिन अब इसमें पैटर्न बदला है, थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ चल रहा है ये जो टाइपिंग चल रही है उसमें। ठीक है, तो आपकी जूनियर असिस्टेंट 5512 की जो परीक्षा है दोस्तों, मई में मान के चलिए, मई से पहले परीक्षा होना संभव नहीं लग रहा है कि हो पाएगी। हाँ, एक बीपीओ की ये जो परीक्षा है 1468 पदों पर, आपको मालूम है इसमें छात्र कम हैं, छात्राओं की संख्या कम है इसमें। और इसमें भी जो शॉर्ट लिस्टिंग की गई है 44 टाइम की गई है, मतलब 44 गुना छात्रों को बुलाया गया है। और लगभग इसमें यही मान लो कि अंडर 50 के समथिंग में, 50,000 के समथिंग में लोग हैं, तो इसमें व्यवस्था करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसकी परीक्षा जूनियर असिस्टेंट से पहले होगी। ठीक है दोस्तों, तो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा से पहले आपकी परीक्षा होगी बीपीओ की। बीपीओ की परीक्षा शायद मई में ही, मतलब फर्स्ट वीक में करा ली जाए,
हो सकता है। तो मई तक इसको भी मान के चलिए, अप्रैल लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में इसकी परीक्षा को। और बीपीओ को परीक्षा देने वालों की संख्या मतलब हो ना हो, लेकिन इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। बीपीओ का जो परीक्षा देने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं, और मतलब जोश में है, वो तैयारी कर रहे हैं लगातार। आप अपनी तैयारी बनाए रखिए। अप्रैल के लास्ट वीक में या मई के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा एक्सपेक्टेड है कि आपकी परीक्षा बीपीओ की होगी। ठीक है। ग्राम पंचायत अधिकारी, और इसमें ही जो अभी अब आपका वीडियो की जो ज्वाइनिंग हुई है, उसमें भी सबसे ज़्यादा जो पद थे वो बीपीओ की थे, और लोग बीपीओ को ही प्रेफर करते हैं। तो बीपीओ का जो वो होती है पोस्ट, अच्छी खासी पोस्ट होती है, आप इसको ध्यान रखिए। और बीपीओ की पोस्ट 1468 पोस्ट है, आपके लिए स्पेशल पोस्ट है, और आप बिल्कुल एकदम नए पैटर्न पे आप परीक्षा दीजिए और नौकरी पाइए। दूसरा आप बात करें दोस्तों स्पेशल भर्तियों की, मैं बात कर लेते हैं। स्पेशल भर्ती की बात करें तो दोस्तों बात आती है आपकी एजीटीए की। एजीटीए जो गन्ना पर्यवेक्षक वाली भर्ती है, एक तो इसकी भर्ती बहुत दिनों बाद आई है, बीच में फंसी रही, बहुत सारे झंझट पड़े रहे, लोगों ने बहुत कोशिश करी, उसके बाद ये भर्ती आई और ईपीडब्ल्यूएससी ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला। लेकिन अभी इसकी जो लोग हैं संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। इसमें कहो कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पेशल भर्ती है तो लोग बहुत कम मिलते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग में भी इतने लोग नहीं आएंगे। जब शॉर्ट लिस्टिंग होगा, सब इसका सब कुछ होगा, जबकि एग्ज़ाम की डेट आएगी तब देख लेना इसको। बहुत ज़्यादा लोग नहीं है इसमें, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, ये भी बता दे रहा हूँ आपको मैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो उसमें, मारा मारी नहीं है ऐसा कुछ भी। तो एजीटीए वाले छात्र छात्राओं आपके लिए भी है, आपकी जो परीक्षा होगी वो भी आपको मई में ही मान के चलनी है। मई या जून तक जाएगी ये परीक्षा, ये भी वाली परीक्षा। और हो सकता है कि मई के फर्स्ट वीक में या मतलब एक दिन में 2 परीक्षा कंडक्ट करा सकता है, क्योंकि स्पेशल भर्ती है, हो सकती है ये। दूसरा जेई सिविल का। जेई सिविल भी आपको मालूम है कि इसमें कोर्ट में फंसा हुआ है कि बीटेक को रखा जाए या ना रखा जाए, वो तो बात का झंझट है, हमको कोई मतलब नहीं है। जेई सिविल में भी अच्छे खासे पद हैं। सिविल की परीक्षा है जेई सिविल की, जूनियर इंजीनियर सिविल में, इसमें भी अच्छे खासे पद हैं। और ये भी परीक्षा आपकी उसी टाइम पे ही होगी, आपके समर ड्यूरेशन में ही। ठीक, मई में हो जाए, जून में हो जाए, उसी टाइम पे होगी। अच्छी खासी मतलब पद इसमें भी हैं, इस परीक्षा के अंदर जो पद हैं 4600 के समथिंग में है। और आपकी जो परीक्षा है बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं रहती। मतलब जिन्होंने पेट दिया हो, जो मतलब जेई की मतलब प्रिपरेशन कर रहा है पहले से, कुछ लोग पहले से भी 1400 जो वैकेंसी थी 1377 वगैरह 2016 की और 2018 की भर्ती, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये नई भर्ती है, लेकिन ये सिविल की है। वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर वाली थी, ये वाली नहीं है वो। ठीक है, ये अलग से भर्ती निकाली गई है। और जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो भर्ती आने वाली है वो आएगी अब नई परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो चारों परीक्षाओं के बारे में समझ लो दोबारा से। जूनियर असिस्टेंट 5512 की परीक्षा मई लास्ट तक ही हो पाएगी, पहले परीक्षा होने की संभावना नहीं है। बीपीओ की भी परीक्षा मई में ही मान के चलिए आप, क्योंकि मई में आपका फर्स्ट वीक में हो जाए या अप्रैल के लास्ट वीक में हो जाए। एजीटीए और जेई की परीक्षा मई जून में ही जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ी परीक्षाएं, आप मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए और जॉब पाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने परीक्षाओं के बारे में क्रम बताया, यही इसी प्रकार से कंडक्ट करी जा रही हैं परीक्षाएं, और ऐसे ही सुचारू रूप से परीक्षा चलती रहेंगी। अब बीच बीच में आपके डीबी होते रहेंगे, रिजल्ट आते रहेंगे, और आपको नौकरी मतलब थोड़ा सा रिधम बदल रहा है यूपीपीएससी का, जो एक अच्छी बात भी है। ठीक है साथियों, आपने पूरा वीडियो सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद दोस्तों।